दोस्तों देखिए कितना बड़ा लैंडस्लाइड हुआ है यहाँ। ये देखिए 4 लेन का मैं आपको यह दृश्य दिखा रहा हूँ। कितने कितने बड़ी चट्टानें आ गई ऊपर से। ये जो पिछले कल यहाँ बारिश बहुत तेज़ हुई थी, उसका यहाँ भी प्रभाव दे सकते हैं आप 4 लेन के ऊपर। बहुत ज़्यादा यहाँ लैंडस्लाइड हुआ है, तो 1 लेन तो बंद हो गई है 4 लेन की, और दूसरी लेन से ही यातायात जा रहा है। तो इसमें मैं टकोली में हूँ और देखिए कितना यहाँ भी विनाश हुआ है। यहाँ भी बादल फटा ऊपर पहाड़ों पर, और ये देखिए कितना यहाँ गाद और गारा आया हुआ है, स्लश आया हुआ है। देखिए गाड़ियाँ रुकी हुई हैं, तरह तरह मची हुई है। ये देखिए जूम करके बताता हूँ मैं। अभी तो इस गारे को साफ कर दिया इन्होंने, तो कल तो बोलते बहुत यहाँ सिचुएशन बहुत ख़राब थी। तो ऐसा बताया जा रहा है कि मंडी ज़िले में भी 2-3 जगह बादल फटे हैं। इसमें दोस्तों मैं मंडी ज़िले में हूँ। ये देखिए और मैं जा रहा था, यहाँ मंदिर है नाव, तो अब रास्ता आगे बंद है, तो मुझे यहाँ से मुड़ना पड़ रहा है। तो मैंने ये सोचा कि आपके लिए यहाँ से यह दृश्य कैद कर लूँ। ये देखिए ऊपर हरी हरी पहाड़ियाँ, चोटियाँ, और देखो कितना यहाँ ट्रैफिक जाम है। बड़े बड़े पत्थर, और यह तो जब इसको बिल्कुल साफ़ कर दिया है, ट्रैफिक बहाल कर दिया है, तब की सिचुएशन है। तो कल जब पूरा यहाँ मलबा आया होगा तो क्या मंजर रहा होगा यहाँ। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर कितना, यहाँ पर ये जो बादल फटा था, फ्लैश फ्लड आया था, तो कितना नुकसान हुआ है। अभी ट्रैफिक शायद बहाल हो गया है। तो यहाँ दुकान दिखी है मुझे, तो इनसे मैं बातचीत करता हूँ। नमस्कार सर। नमस्कार जी। और सर ठीक हैं? जी बिल्कुल। तो आप यहाँ के स्थानीय निवासी हैं? जी स्थानीय निवासी। तो सर मैं नाम जान सकता हूँ आपका? मेरा नाम मुनीश कुमार है। हाँ जी, मुनीश कुमार। ये देखिए सर मुनीश कुमार है, और यहाँ के स्थानीय निवासी है, और यहाँ इनका अपना बिजनेस है। देखिए छोटा मोटा व्यापार करते चलो व्यापार करते हैं। इन्होंने कार्टन्स रखे हुए हैं, तो इनका व्यापार है। देखिए रस्सियाँ भी रखी हुई हैं। तो अब मैं इनसे पूछूंगा भी पिछले कल क्या हुआ। ये सर यहाँ बड़ा भारी स्लैश आया हुआ, बहुत मलबा आया हुआ, घास सी आई हुई, क्या हुआ सर? ये क्या? ये तकरीबन 4:30 बजे के आसपास ये जो है क्लाउड ब्रस्ट हुआ है यहाँ पीछे गांव में। अच्छा सर। तो सुनने में आ रहा पाली गांव में ये थोड़ा सा क्लाउड ब्रस्ट हुआ है। हाँ हाँ। तो जिससे कि ये सारा जो मलबा और गाद है ये जो नीचे हमारे सब्जी मंडी टकोली की तरफ को आ गया। अच्छा 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 अच्छा। तो जिससे कि यहाँ की जो स्थानीय पब्लिक है, निवासी है, उनको भी नुकसान का ये उठाना पड़ा काफी। इससे जो क्लाउड ब्रस्ट हाँ हाँ, इससे काफी नुकसान, जो मलबा आया, पत्थर आ गए, गारा आ गया। बिल्कुल। तो कई ऐसे हमारे यहाँ पे नीचे स्थानीय वासी हैं, उनके तो घरों में भी मलबा घुस गया, 3-4 फुट अंदर चला गया मलबा। अच्छा। घरों में भी मलबा चला गया। हाँ हाँ। तो सब्जी मंडी में भी काफी नुकसान हुआ। सब्जी मंडी में जैसे कोई फल सब्जियों से क्रेट भरे हुए थे, डब्बे भरे हुए थे, हाँ। तो पैकिंग मटेरियल भी वो जो है इस गाद के साथ चला गया। अच्छा। हाँ जी। तो देखिए आपके सामने ट्रैफिक भारी जाम है यहाँ पे कल से। हाँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे बिल्कुल। तो काफी अभी पानी चल रहा है, नाले में जो है अभी पानी चल रहा है। अच्छा, सड़क में पानी चल रहा है। तो जैसे मुनीश जी ने बताया कि 4:30 बजे पिछले कल यहाँ पहाड़ों पर कहीं बादल फटा है, और उससे यहाँ पर एक फ्लैश फ्लड आया, और उस अपने साथ गारा मिट्टी लेकर आया, और जो यहाँ सब्जी मंडी है टकोली की, उसमें पानी घुस गया और नुकसान हुआ काफ़ी। क्योंकि सब्जियाँ फल वगैरह पड़े हुए थे, कुछ लोगों के घरों में 3-3, 4-4 फुट जो ये स्लैश या गाद मिट्टी है वो चली गई है, और ट्रैफिक कल बंद रहा। ये सर कितने बजे ट्रैफिक खुला है?
सर ये जो ट्रैफिक अभी कल से खुल नहीं पाया है, अच्छा प्रॉपर वे पे खुल नहीं पाया ट्रैफिक, क्यों आगे जो है काफी स्लाइडिंग पॉइंट्स काफी बने हुए हैं, अच्छा अच्छा। तो वो स्लाइडिंग पॉइंट से एकदम से क्लियर नहीं हो पाए, जी जिससे जी। कि ये भारी गाड़ियां यहाँ पे खड़ी हुई हैं, हाँ कल से ही हाँ खड़ी हुई हैं यहाँ। हाँ। और यहाँ पे लोकेलिटी जो है उनको भी मूव करना काफी मुश्किल हो गया है। अच्छा अच्छा। अपने जैसे घरों से बाहर गाड़ियां निकालनी है या अपने लोकल किसी काम पे आना जाना है, तो उसके लिए भी यहाँ पे रास्ता बिल्कुल भी नहीं रहा है, तो जिससे कि डबल ट्रिपल ट्रैफिक यहाँ पे लगा हुआ है। अच्छा अच्छा। ये जाम कम से कम आउट से लेके या हमारे जीडीपी द्वारा तक लगा हुआ है। तो जैसे मुनीश जी बता रहे कि यहाँ तो जाम लगा हुआ, आगे जगह जगह पर लैंडस्लाइड हुए हैं नेशनल हाईवे में, और बहुत ही मतलब दुर्गम परिस्थितियां हैं यहाँ, बहुत रास्ता बहाल करने में समय लगेगा। हाँ जी। क्योंकि अब यहाँ इनको थोड़ा सा स्पेस मिला, चौड़ी जगह है, तो यहाँ इन्होंने अपने ट्रक वाहन खड़े कर दिए हैं, लेकिन ये जाम और तक लगा हुआ है। और अब ये नहीं कह सकते भी कब तक ये जाम यहाँ ख़त्म होगा, मतलब कि रास्ता बहाल होगा। ये तो यहाँ बैठे हैं टकोली में। तो सर ये देखिए, ये जैसे ये कब से ये जो पहाड़ दरकने शुरू हुए, पहाड़ जो गिरने शुरू हुए, जो लैंडस्लाइड्स कब से सर शुरू हुए? शुरू से ही था कि अब से शुरू हुआ? नहीं सर, लैंडस्लाइड्स यहाँ पे पहले नहीं होते थे, इतने लैंडस्लाइड्स कोई नहीं होता था। अच्छा। ये जब से हमारा यहाँ पे 4 लेनिंग का प्रोजेक्ट शुरू हुआ है, हाँ जी हाँ जी। तो इसमें क्या है, ये जो कटिंग की गई है NHAI के द्वारा, हाँ हाँ। इससे जो है हमारी जो ढलानदार जगह थी वो खत्म हो गई, वो 90 डिग्री पे बन गई है। ओके ओके। तो 90 डिग्री पे बनने से क्या है, ये अपने आप चलने शुरू हो गए नीचे को, भारी बारिश के कारण। जी 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 इसमें जी। की बारिश भी काफी हो रही है, बरसात का हाँ, मौसम चल रहा है, हाँ। तो ये जो है इससे ज्यादा स्लाइडिंग हो रही है। तो दोस्तों देखिए, मुनीश जी ने बहुत ही एक अच्छी बात उठाई है यहाँ। बात यही है कि पहले इतने स्लाइड्स नहीं होते थे। अब देखिए, कुदरत के आगे स्लाइड तो होना ही है, लेकिन जब से 4 लेनिंग का कटिंग हुई है, जब से 4 लेनिंग का काम शुरू हुआ है, तब से इनकी जो स्लाइड्स है, इनकी जो इंटेंसिटी है बढ़ गई है। और इनका मानना है, एक बहुत अच्छी बात की इन्होंने, कि हमारी जो भौगोलिक परिस्थितियां हैं इस ज़िले की, या ये जो एरिया है हिमाचल प्रदेश की, वो भिन्न है दूसरे प्लेन की। जो है प्लेन में सड़कें बनती हैं, तो यहाँ पहाड़ों से पहाड़ियाँ हैं, ढलानदार पहाड़ी हैं, तो अगर यहाँ वर्टिकल कटिंग कर देंगे आप, तो लैंडस्लाइड्स होना लाजमी है। तो इनका मानना है कि अगर इन्होंने कटिंग करनी थी तो उसमें करते स्टेप कटिंग करते, तो उससे फिर पहाड़ इतने नहीं दरकते, इतने पहाड़ नहीं दरकते जितने की दरक रहे हैं, और इतना लैंडस्लाइड भी नहीं होता। हाँ, जितना ये लैंडस्लाइड हो रहा है। हाँ। तो दोस्तों ये देखिए, जो भी कोई इससे संबंधित है, चाहे नेशनल हाईवे वाले हैं या कोई भी है, तो इस बात को जो उन्होंने अपने मुनीश जी ने कही है, बहुत ही अच्छी बात कही है। तो इस पर ज़रूर गौर फरमाया जाए। और ये जो हमारा मंत्रालय है, हमारा माननीय गडकरी जी वाला, नितिन गडकरी जी का, जो इससे सड़कों से संबंधित है, तो इस बात को देखें कि भी यहाँ पहाड़ी क्षेत्रों में अगर 4 लेनिंग करनी है या विस्तार करना है, तो कुछ थोड़ा सा अलग करें, जिससे कि यहाँ इतने स्लाइड्स वगैरह ना हो। और मैं तो ये बोलूँगा अपनी तरफ से कि जो अथॉरिटीज़ हैं, नाही वगैरह जो भी इसको एग्जीक्यूट करती हैं, ये कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ सुरंगें मतलब बने। सुरंगें बनेगी तो फिर आपके लैंडस्लाइड कम होंगे। अब आप दोस्तों देखिए, अब शिमला से कालका से शिमला रेलवे लाइन बनी है, तो 103 उसमें सुरंगें बनी है। तो मात्र जो डिस्टेंस है, मेरे ख्याल हार्डली 100 किलोमीटर का होगा। तो उसमें जो अंग्रेज़ों ने यही उचित समझा कि ज़्यादा से ज़्यादा सुरंगें बनाए। तो यहाँ भी इस बारे सोचने की बात है। तो मुनीश जी ने बहुत ही अच्छी अवगत कराया मेरे को, और जो हमारे कोई इससे संबंधित है, तो इस बात पर जरूर गौर करें। तो मुनीश जी और क्या बताना चाहेंगे आप? अगर यहाँ पे 90 डिग्री कटिंग ना करके स्टेप कटिंग की गई होती, तो ये समस्या इतनी नहीं बढ़नी थी, और ना ही ये इतनी समस्या आनी थी। इन्होंने बिल्कुल ठीक बताया कि स्टेप कटिंग करते तो इतनी बड़ी समस्या नहीं होती। और जो आज आपदा आ गई है, एक तो बारिशें बहुत हो रही हैं, फ्लैश फ्लड आ गए हैं, बादल फट रहे हैं, तो एक कम मतलब कि इसका नुकसान होना था। जो लोग इतने फंसे हुए हैं, अब फलों वाले ट्रक चले हैं, इनका फल मतलब सड़ सकता है।
जिमीदार और हमारे हिमाचल के किसानों को भारी खामियाजा भुगतना पड़ रहा है यहाँ पे। तो जिम्मेदार है मतलब हमारे जो किसान है खमियाजा, क्योंकि इनके जो प्रोड्यूस है, अब जैसे सेब है और दूसरी सब्जियां हैं, यहाँ मार्केट मतलब वहाँ सब्जी मंडी दिल्ली वगैरह जहाँ भी बाहर भेजने हैं वो नहीं पहुँच रही हैं, और ये सारी रास्ते में इनके ख़राब होने का भी अंदेशा है। तो सर मतलब कि अब आप मेरे दर्शकों को क्या बताना चाहेंगे कि कैसे इस चीज़ से हम बच सकते हैं ताकि आगे ना हो। चलो अब फ्लैश फ्लड तो आएंगे, जैसे बादल ही फटेंगे, उस पर तो कोई मतलब कि कुछ नहीं कर सकता है, कोई ये वार्निंग देखिए नहीं। जी, ये तो सब कुदरत के हाँ। हाथ में है। नेचर ने अपना श्रृंगार करना तो वो खुद अपने हिसाब से जी करेगी। जी जी वो जी किसी मंत्रालय को नहीं पूछेगी, जी जी जी। वो किसी पब्लिक को नहीं पूछेगी। तो इसलिए हमें नेचर से खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। जी जी। थोड़ा साइंटिफिकली हाँ। हमें इसका निर्माण करना होगा। अच्छा अच्छा। साइंटिफिकली निर्माण करना होगा हमें, जी जी जी। ताकि पब्लिक भी सुरक्षित रहे हाँ। और किसी भी जान माल का नुकसान भी ना हो। दोस्तों देखो कितनी अच्छी बात की, जो प्रकृति का श्रृंगार है पेड़ पौधे, और जो जिस हालत में है, अगर उससे हम छेड़खानी करेंगे तो यह जो श्रृंगार है प्रकृति का वो खराब होगा, तो प्रकृति भी नाराज होगी, तो अपना बदला लेगी। तो इनका है कि बड़े साइंटिफिक वे से करना है, और जितनी ज़रूरत है कटिंग की उतनी करनी है, यानी कि अंधाधुंध कटिंग कर दें। तो इन्होंने मुनीष जी ने बहुत ही अच्छी बातें बताई हमारे को। तो मैं इनको अपनी तरफ से, इनके अपने चैनल की तरफ से इनका बड़ा धन्यवाद करता हूँ। इन्होंने बताया कि किस प्रकार से रात को फ्लैश फ्लड आ गया, बादल फटे, और कब से यहाँ ट्रैफिक जाम है, कितना यहाँ लोगों को असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। पानी और नहीं है, पानी बिजली नहीं। नहीं अच्छा है। ये बता रहे कि पिछले जब से ये हादसा हुआ है, ये फ्लैश फ्लड आया, तो ना पानी है ना बिजली है, और लोगों के लिए खाद्यान्न की भी समस्या पैदा हो रही है। इतने लोग यहाँ खड़े हो गए हैं। तो दोस्तों अब यही हम करेंगे मतलब भगवान से कि ये जो आपदा है निकल जाए, और ये जो लोग यहाँ खड़े हैं ये यहाँ से सुरक्षित अपने अपने स्थानों पर चले जाएं। और आगे अब ये देखना है कि भी किस प्रकार से इन चीज़ों से बचाव किया जा सकता है। और जो एग्जीक्यूटिंग एजेंसी नाही वगैरह है जो इसको फोर लेनिंग कर रहे हैं, तो सुनिश्चित करना पड़ेगा कि ऐसी आपदाओं से बचें, और जो यहाँ लैंडस्लाइड वगैरह हो रहे हैं वो कम से कम हो। तो धन्यवाद सर, नमस्कार। दोस्तों पिछले कल मैंने आपको अपने ब्लॉग में दिखा दिया था कि किस प्रकार से यह नाला आया था, और आज देखिए नाला है शांत है, थोड़ा सा पानी चला हुआ है इसमें, और यहाँ से पानी नीचे गया था पेड़ी की तरफ को, ये देखिए। तो यह मंजर है आज। ये देखो इस नाले से आया था पानी, कितनी कितनी बड़ी चट्टानें आ गई थी। ये देखिए कितना रेत आया हुआ, यहाँ मिट्टी है, यहाँ साफ किया गया है। देखिए तारें भी टूटी हुई हैं, ये देखिए। तो ये मंजर है यहाँ, ये देख सकते हैं दोस्तों कितनी बड़ी चट्टान है ये, और ये देखिए कितनी कितनी बड़ी चट्टानें बहकर आई हैं ऊपर से। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पानी का बहाव कितना होगा। ये देखिए दोस्तों बहुत ही भयानक मंजर है ये, रूह कांप रही है देख के। यहाँ से ये रास्ता जा रहा था, अब ये देखिए इतनी चट्टानों ने उस नाले का बहाव बदल दिया। एक कार फंसी हुई है देखिए, ये देखिए। अब मैं इन चट्टानों से चढ़ के ऊपर जाऊंगा दोस्तों, कोशिश करूंगा यहाँ से चढ़ने की। ये देखिए यहाँ से मैं चढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ, चढ़ गया हूँ मैं। देखिए कितना बड़ा यहाँ प्रलय का एक नज़ारा है, दृश्य है। देखिए ये देखिए बिजली की तारें भी टूट गई हैं, बहुत ही भयानक मंजर। ये देखिए गाड़ी फंस गई है ये देखिए दोस्तों
गाड़ी है, देखिए ये सारी सड़क थी, यहाँ से देखिए आप सीमेंटेड सड़क देख सकते हैं। और आज यहाँ क्या दृश्य बना हुआ है, ये देखिए। ये देखिए एक मोटरसाइकिल भी फंसा हुआ है यहाँ, मैं दिखाऊंगा आपको ज़रूर। कीचड़ बहुत है लेकिन फिर भी मैं चाहूँगा। ओहो, धस रहा है पैर दोस्तों, नहीं जा पाऊंगा मैं वहाँ। तो देखिए एक मोटर बाइक भी यहाँ फंसा हुआ है, ये देखिए। तो ये है कुदरत का ताकत। अगर कुदरत रुष्ट हो जाए तो कितना भयंकर नुकसान कर सकती है ये देखिए ऊपर घर भी है। तो बहुत ही एक दर्दनाक ये दृश्य बन रहा है दोस्तों। मैंने सोचा कि आपको ये दृश्य भी दिखाऊं कि कहाँ से नाला चला था। नाले की जगह नहीं थी कोई भी, ऐसे सड़क जा रही थी, लेकिन ये नाला बन गया। दोस्तों देखिए, अब यहाँ जो इस घर के निवासी हैं, ये देखिए प्रशांत जी आ गए हैं नीचे, लेकिन मंजर ऐसा है, ये देखिए दलदल, और ना तो मैं इनके पास जा सकता हूँ ना ये मेरे पास आ सकते हैं। तो मैंने यही उपयुक्त समझा कि यहाँ से इनसे बातचीत करूँ कि क्या हुआ उस दिन। तो प्रशांत जी नमस्कार। प्रशांत जी ने मुझे मेरे चैनल को नमस्कार कर दी है। तो सारे ऊपर वाले घर में रहते हैं आप? अच्छा, ये देखिए इस इमारत में रहते हैं। तो क्या हॉर्टिकल्चर का व्यवसाय है आपका? ये ऑनलाइन काम भी करते हैं, बागवानी भी करते हैं, और ये सारे आपकी गाड़ी है? हाँ, ये देखिए दोस्तों, एक इनकी गाड़ी है, ये देखिए हुंडई की है, और एक मोटर बाइक है भी, बुलेट का लग रहा है। ये देखिए दोस्तों, मैं जूम करके बताता हूँ, बुलेट का मोटरसाइकिल है, देखिए। तो सर मेरे दर्शकों को आप बताइए कि क्या हुआ था उस दिन, परसों कल की बात है ना? परसों कल की रात को 1:30 बजे है। तो प्रशांत जी बता रहे हैं कि रात को 1:30 बजे बारिश शुरू हुई और थोड़ा सा वो बढ़ गई, बारिश बढ़ गई थी। और सर फिर पौने 5 के आसपास बहुत जोर की आवाज हुई पानी की, और 5 मिनट के अंदर देखते देखते ये पानी तालाब की तरह ऐसे भर गया। ओके, ये बता रहे हैं कि 5 बजे या पौने 5 बजे जो इन्होंने एक धमाका सुना ऊपर, और उसकी जो वाइब्रेशंस थी वो काफ़ी देर तक रही, 10-15 सेकंड तक रही। और उसके बाद पानी का बहाव एकदम बढ़ा और बहुत ज़ोर से आवाज़ आनी शुरू हो गई, और उस पानी में जो चट्टानें हैं भी बहकर आने शुरू। अगर जब आपस में टकराई तो उससे ध्वनि और ज़्यादा बढ़ गई, और ये मंजर बहुत ही खतरनाक हो गया। तो सर आप उसमें सोए हुए थे कि जागे हुए थे? ये बता रहे कि 1:30 बजे जागे थे। तो सर आपने ये नहीं सोचा कि मैं अपनी गाड़ियों को दाएं बाएं ले चलूं जब इतनी तेज बारिश हो रही थी? नहीं ख्याल आया? अच्छा, ओके। तो बता रहे कि 1:30 बजे बारिश तो काफ़ी लगी हुई थी, लेकिन इन्होंने ये नहीं सोचा कि इतना पानी का बहाव बढ़ जाएगा। और सर ये वाली गाड़ी कहाँ लगी हुई थी जब? ये देखिए दोस्तों, ये जो पेड़ कटा हुआ है, यहाँ इन्होंने अपनी हुंडई की गाड़ी लगाई हुई थी, और मोटर बाइक इसके साथ था। अच्छा, मोटर बाइक जहाँ गिरा वहीं था, मोटर बाइक उसी जगह पर था जहाँ ये गिरा हुआ है। तो पानी के धक्के ने मार के गाड़ी को यहाँ पहुंचाया। तो दोस्तों देखिए, यहाँ से इस गाड़ी को पानी का धक्का लगा और यहाँ आ गई, और यहाँ रुक गई गाड़ी। ये तो बता रहे कि मेरी आंखों के सामने आया है। तो ये बता रहे कि हम बाहर निकले, डर से भी भागे कि बिल्डिंग को ना खतरा हो जाए। तो इन्होंने गाड़ी की कोई चिंता नहीं की, और गाड़ी भगवान के आसरे छोड़ दी। चलो, इनकी भगवान ने सुन ली, और गाड़ी सुरक्षित है, मोटर बाइक भी सुरक्षित है। तो थोड़ा सा कोई इसमें धुलाई होगी तो गाड़ियाँ इनकी निकल जाएंगी। तो मलबा और चट्टानें इतनी है कि जेसीबी लाना पड़ेगा। तो इस कार्रवाई में
समय लगेगा। तो सर प्रशासन वाले भी आपकी कोई मदद करेंगे इसमें? वो किसकी थी, स्थानीय थी या अच्छा प्रशासन ने बता रहे कि नीचे से तो इन्होंने जो जेसीबी आई थी उसने क्लियर कर दिया था, और यहाँ का ये नहीं बता रहे कि करेंगे कि नहीं करेंगे। तो आपने प्रशासन से गुहार लाई है कि मेरा ऐसा नुकसान हो गया, यहाँ मेरा इतना मलबा आ गया? हाँ, तो आप मतलब कि प्रशासन के उसमें डालिए, प्रधान या जो भी आपकी पंचायत के माध्यम से आप वहाँ बताइए कि भी इतना मतलब नुकसान हो गया और रास्ता बंद हो गया है। तो अभी प्रशासन की जिम्मेवारी है। देखिए इतना कहर बरसा है। तो दोस्तों देखिए यह मंजर मैं आपको दिखाना चाह रहा था। तो इनके अनुसार जो बादल फटा है वो किसी ऊपर पहाड़ी के ऊपर फटा है, कितनी दूर पर फटा होगा? हाँ, ये बता रहे शाशु नाले की चोटी है वहाँ बादल फटा है। और उसका ये देखो आज आप देख रहे हैं कि कितना इसने यहाँ पर डिवास्टेशन कर दिया, कितना इसने यहाँ पर नुकसान कर दिया है। जहाँ सड़क थी वहाँ बड़े बड़े बोल्डर्स हैं। और चलो भगवान की कृपा ये रही कि जान का नुकसान नहीं हुआ, माल का चलो नुकसान है, संपत्ति का नुकसान हुआ लोगों का, और जनजीवन अस्त व्यस्त हुआ है। देखो बिजली की तारें भी टूट गई हैं, पेड़ भी काफ़ी बह गए हैं। तो अब यह है कि पानी की बता रहे पानी की सप्लाई भी बंद है। तो अब हमने ये देखना है कि भविष्य में इस आपदा से क्या सीख ली जाए, किस प्रकार से अपना बचाव किया जाए, प्रिकॉशंस ली जाए। मेरा तो मानना है कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, बचाव में ही बचाव है। तो प्रशांत जी का मैं बहुत आभारी हूँ, अपनी तरफ से अपने चैनल की तरफ से इन्होंने समय निकाला, बड़े व्यस्त थे। मैंने इनसे विनती की कि आ जाइए आप, तो ये तो यहाँ आना चाह रहे थे, मैं भी परे जाना चाह रहा था। दोस्तों देखिए मेरे जूते यहाँ मैंने कोशिश की थी, धंस गया था। मैं बताता आपको अपने फुटप्रिंट्स बताता हूँ, मेरे जूते यहाँ धंस गए थे। लेकिन ये देखिए किस प्रकार से मैंने कोशिश की थी। यहाँ ये देखिए ये फुटप्रिंट्स बने हुए हैं, लेकिन नहीं जा पाया मैं। तो फिर मैंने प्रशांत जी से निवेदन किया कि वो नीचे आ जाएं, तो जो बोलेंगे तो उसको मैं अपने दर्शकों को बताता रहूँगा। तो सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मेरे चैनल की तरफ से, मेरी तरफ से आप सुरक्षित हैं, और भविष्य में आप थोड़ा सा ज़्यादा सतर्क रहने की आवश्यकता है। और अपनी जैसे भगवान का शुक्र है कि गाड़ियाँ बच गई, आपकी दोनों वाहन बच गए हैं। तो बस ये है कि अब आप मेंटल तौर से थोड़ा सा जैसे आघात पहुंचा होगा आपको, उससे उभरने की कोशिश कीजिए। देखिए नुकसान तो चाहे 100 रुपये का हो, नुकसान तो देखो नुकसान ही होता है, ठीक है ना। तो आपके 2 वाहन ऐसे पड़े हैं, यहाँ से आप इन वाहनों को भी इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। तो जब तक ये साफ़ नहीं होता, मेरे को लगता है कि जिस हिसाब से बोल्डर्स हैं समय लगेगा। तो चलो हमारी शुभकामनाएं आपके साथ। नमस्कार, धन्यवाद। दोस्तों अब मैं इन चट्टानों से नीचे उतरता हूँ। देखिए कहाँ कहाँ जाना पड़ता है मुझे, ये देखिए। अब यहाँ से उतरूँगा मैं, ये देखिए स्टेप लिया मैंने, और ये देखिए अब यहाँ से इधर को देखिए कितना इम्बैलेंस होने का, कितनी सारी चट्टानें आई हुई हैं। ये देखिए सड़क थी, ये देखिए सीमेंटेड सड़क थी, ये देखिए, ये देखिए। तो दोस्तों देखिए इस चट्टानों से मैं पहले ऊपर को गया था और यहाँ से उतरा हूँ। देखो कितना कठिन है, और ये सारी उस फ्लैश फ्लड में आई हैं। तो चट्टानें भी है, बहुत ही बड़ी चट्टान है ये। तो मैं नहीं सोचता कि ये चट्टान भी फ्लैश फ्लड में आई है, बहुत बड़ी है। तो ये तो ऐसे लग रहा है कि जैसे हज़ारों टन की चट्टान है ये। ये देखिए कितना यहाँ कारा मिट्टी है। तो मैं नहीं मान सकता कि ये चट्टान इस जो फ्लैश फ्लड आया था उसमें आई है। तो पहले की चट्टान है लग रही। हाँ देखिए जिस हिसाब से घास वगैरह भी लगा हुआ है इसके ऊपर। तो इस चट्टान ने भी पानी के बहाव को दूसरी तरफ धकेलने में मदद की होगी। अदरवाइज इस तरफ भी घर हैं, देखिए इन घरों को भी खतरा पैदा हो सकता था। देखिए तो इन घरों की रक्षा इस चट्टान ने की है।
ये देखिए बहुत बड़ी चट्टान है, ये देखिए बहुत ही भयानक मंजर। देखिए दोस्तों किस प्रकार से नुकसान हुआ है, इस मकान को भी खतरा था। ये देखिए बचाव हो गया, देखिए बहाव निचली तरफ चला गया, अगर कहीं फैल जाता तो बड़ी बड़ी बिल्डिंगों को भी यहाँ नुकसान हो सकता था। देखिए